हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्री। और आज बहुत ही अच्छा मौसम था। हालांकि मानसून अभी आए नहीं हैं, बट प्री मानसून शुरू हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसी खिली खिली सी धूप निकली है। अराउंड 12-1 बजे का टाइम था और हम लोग मॉल के लिए निकल रहे थे, क्योंकि हमें कुछ वापस कुछ रिटर्न और एक्सचेंज करना था। तो मैं और मेरी बहन निकल गए थे मॉल की तरफ, और हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें और कहाँ कहाँ जाना है एक्सेप्ट यूनिक्लो के, क्योंकि हमारा पहला काम यूनिक्लो में था। और क्योंकि संडे का दिन था तो एक्सपेक्टेड था कि भीड़ भी मिलेगी, तो हमने सोचा था लंच के बाद जाएंगे, फटाफट से अपना काम करके आ जाएंगे। पर लंच के काफ़ी ज़्यादा बाद गए हम। एक्चुअली हम लोग गए 5-6 बजे, और उसके बाद हम मॉल पहुंच गए थे। और आप लोगों को तो पता ही है कि मॉनसून्स आते हैं और उमस वाली गर्मी शुरू हो जाती है। तो कैब के अंदर तो अच्छा ही लगता है क्योंकि एसी चल रहा होता है, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा चिपचिप थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ही गंदा लग रहा था। मुझे तो ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम मॉल पहुंच गए थे। हम यहाँ के वेस्ट गेट, ये DLF मॉल ऑफ़ इंडिया है, उसके वेस्ट गेट से अंदर जा रहे थे। और एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि हमें यूनिक्लो जाना है, तो हम यहाँ यूनिक्लो आ चुके थे। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यूनिक्लो में। आई लव यूनिक्लो। और अभी सेल भी चल रही थी, और यहाँ मेरी सिस्टर दिखा रही है कि उसने क्या क्या पसंद किया है। ये स्कर्ट है और ये टॉप्स हैं, हॉल्टर टॉप्स। तो वो ट्रायल रूम में जा रही थी ट्राई करने के लिए। और बाय द टाइम हम लाइन में खड़े थे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ उनका समर कलेक्शन। बहुत ही अच्छा है। ये तो मैं रोज़ पहनूँ, इनके ऐसे कपड़े हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल के कपड़े होते हैं। हाँ, थोड़े से कपड़े एक्सपेंसिव साइड की तरफ होते हैं, लेकिन चलते बहुत है। क्योंकि मैंने यहाँ से 4 साल पहले या 3 साल पहले कुछ ख़रीदा था, और वो अभी तक चल रहा है। वो एकदम घिसा भी नहीं है, वो इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और पूरे मॉल में फ्लैट 50% ऑफ के हर जगह ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। उसके बाद हम मार्क्स एंड स्पेंसर्स भी गए थे। और फिर हमें थोड़ी बहुत भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि यार मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, बहुत दिनों से मैकडॉनल्ड्स नहीं खाया। तो मैकडॉनल्ड्स से हमने अपने लिए आलू टिक्की बर्गर, और मैंने मैक कैफ़े से अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी पैक कराई, और विशांत ने अपने लिए पनीर रैप पैक कराया। बाय द वे विशांत हमें लेने आ गए थे। हम मॉल में तो अकेले ही गए थे दोनों, बट वो वापस हमें लेने आ गए थे। और क्योंकि हम 5-6 बजे निकले ही थे, और हम घर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गया था, अराउंड 7, साढ़े 7, पौने 8 हो गए थे। तो हम वापस आए घर। उसके बाद मैंने अपने लिए आम भिगोई। हमारे बाग के आम है जो पापा लेकर आए हैं। तो आम हमेशा भिगो के खाना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, तो पानी में भिगो दो तो उसकी तासीर हमारी ठंडी हो जाती है। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे शॉर्ट्स वीडियो में कि आप कौन से आमंड्स यूज़ करते हो। तो मैं ये हैप्पीलो के कैलिफोर्निया आमंड्स यूज़ करती हूँ, और मैं डेट्स भी खाती हूँ। अगर मुझे शुगर क्रेविंग होती है तो मैं मीठा नहीं खाती आजकल। और मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं नट्स बहुत खा रही हूँ। और मैं नट्स में ये मल्टी नट्स का पैक है, और मैं वॉलनट्स भी बहुत खाती हूँ। और ऐसे ही रहता है मेरा दिन। और मम्मी ने आते ही बोला कि मैं तुम सबके लिए पाव भाजी बना रही हूँ, क्योंकि पाव भाजी हम सबको ही बहुत पसंद है। और मम्मी ने ये भी बोला कि बाहर से क्यों मंगाना, क्योंकि गाइस मॉनसून में हम लोग बाहर का बहुत कम खाना प्रेफर करते हैं। हाँ, हम पैकेज्ड फूड, जैसे हमने मैकडॉनल्ड से खा लिया वो तो ठीक है, बट ऐसे रोड साइड फूड, और जैसे सांभर इडली सांभर बहुत देर का बना रहता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ऐसे ही खा लें। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और मैंने इसमें से थोड़ा सा ही ऑयल डाला था। मैं ज़्यादा ऑयल आजकल यूज़ कर नहीं रही हूँ। फिर मैंने हींग डाली, और यहाँ पे मैंने जीरा डाला। और मम्मी ने पहले से प्रिपरेशंस कर रखी थी, सब्ज़ी वब्ज़ी काट के उबाल रखी थी। जब उसको उबालते भी है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के उबालते हैं। और बहुत से लोग उसमें टमाटर और प्याज भी डाल देते हैं, बट मैं टमाटर और प्याज का छौंक बाद में लगाती हूँ, मुझे वैसे ही पसंद है। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज काट के डाल दी थी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो 2-3 प्याज तो ज़रूरत पड़ी जाती है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 प्याज काट के डाल दी थी। प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन सी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए है 2 टमाटर का पेस्ट। एक्चुअली पेस्ट नहीं है, ये मैंने चिली कटर जो होता है उसमें मैंने सबको पीस लिया है,
क्योंकि मैं मिक्सी प्रेफर नहीं करती ज़्यादा कि निकालो और लगाओ, मुझे बहुत हेक्टिक सा लगता है वो। तो मैं चिली कटर में ही ये सब डालती हूँ और अपना पीस देती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक, और मैं पीछे से मम्मी से पूछ भी रही थी मम्मी कितना नमक डालूँ, क्योंकि मम्मी ने उबालते समय भी सब्जियों में नमक डाला ही होगा, आई एम श्योर। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है हल्दी, फिर मैं डालूँगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और एंड में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है पाव भाजी मसाला। और कभी कभी मैं इतना ज़्यादा पाव भाजी मसाला डालती हूँ ना कि एक बाइट 2-3 बाइट में सब लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत तीखा बना है। तो आजकल ना मैं पाव भाजी मसाला कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले भी बनाई थी तो अच्छी लगती है हालांकि, लेकिन वो हैवी होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम किसी पार्टी, हम किसी शादी में खा रहे हैं, एक्स्ट्रा किसी को भी पसंद नहीं आता। तो मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ जो घर में सबको लाइट हो, लाइट ऑन स्टमक हो। हालांकि हम पाव तो यूज़ कर रहे हैं, बट एटलीस्ट भाजी तो एटलीस्ट लाइट ऑन स्टमक हो। तो मैंने यहाँ पे सारी मसाले मिक्स कर दिए थे, और फिर मैं वेट कर रही थी कि हम डालेंगे इसमें अपने जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, और थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो जिससे स्लरी जैसा बन जाए, और अच्छे से पकाओ इसको। उसके बाद ही इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स डालो, कच्चे मसालों में नहीं डालना चाहिए। और मैंने देखा कि मसाले तो पक ही गए हैं क्योंकि तेल छोड़ दिया था, और बाकी सारे लोग भी मस्ती कर रहे थे, अपना बैठे थे, हन्नू के साथ खेल रहे थे। हन्नू बाय द वे इज़ माय बेबी, तो उसके साथ मस्ती कर रहे थे। और मैं फिर बाद में यहाँ पे डालूँगी बॉइल्ड वेजिटेबल्स। और सब लोग टीवी भी देख रहे थे, कोई पिक्चर लगा रखी थी वो देख रहे थे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे बॉइल्ड वेजिटेबल्स सारे, ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, क्योंकि रात में ना कम ही खाना चाहिए, तो हमने ज़्यादा नहीं बनाया। हाँ, मन तो करता ही है सबका चटपटी चीज़ें खाने का, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाते हम रात में, उतना ही बनाते हैं कि हम वेस्ट ना करें, हम बचाएं ना, मतलब पूरा लग जाए। और यहाँ पे हमारी भाजी पक चुकी थी, और हम फिर पाव गरम करने लग गए, और फिर हम प्लेटिंग करने लगे। मम्मी यहाँ पे पाव सेक रही थी, क्योंकि मैंने बनाई थी ना भाजी, तो मम्मी कहती अब तू थक गई होगी, तो अब मैं यहाँ पे पाव सेक देती हूँ, तो आराम से बैठ जा एसी में, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, चिप सी थी। और फिर उसके बाद मम्मी ने हम सबको पाव दिए, और मैंने थोड़ी प्लेटिंग कर दी थी, बाद में मम्मी ने सेक दिए थे। तो यहाँ पे मैं शायद प्लेटिंग ही कर रही थी, और मैं यहाँ पे अपने पाव भाजी की पूरी प्लेट लगा रही थी। और मुझे पाव भाजी के साथ नींबू बहुत पसंद है, तो मैं तो अपनी भाजी में नींबू ज़रूर डालती हूँ, उसके वजह से ही उसमें स्वाद आता है। और पाव भाजी इंजॉय करे थे हम, मौसम इंजॉय करे थे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।